पुंछ से ताल्लुक रखने वाले हैं। एक्सीडेंट जम्मू में हुआ था। बार बार चक्कर काटना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त एक शख्स है जो पुंछ के रहने वाले हैं। पहले आपको पूरा मामला समझा देती हूँ। साल 2020 में एक 24 साल का नौजवान जो कि पुंछ का रहने वाला था और जम्मू के कुंजवानी में एक ट्रक की चपेट में आया और उसकी दर्दनाक मौत वाक़या हो गई। और आज साल 2025 है तो भी उसके घर वाले जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आज भी पुलिस स्टेशन गए थे तो इनका कहना है कि जिस लड़के की जान गई, जिस ड्राइवर की वजह से, सिर्फ उस पे केस हुआ है, पर जो ट्रक का मालिक है जिसने 2006 में 14 साल की उम्र में फ्रॉड से ट्रक खरीद लिया और उसके बाद इंश्योरेंस नहीं था। तीसरा एक और इसमें इन्वॉल्व है जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। तो उन तीनों के खिलाफ ये चाहते हैं कि केस होना चाहिए और पूरा मामला जो है वो सुलझना चाहिए। कोई भी कल्परेट इसमें बचना नहीं चाहिए। और क्या है पूरा मामला, चलिए इन्हीं से जानते हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम खालिद हुसैन है। तो किस चीज के आप किस चीज का इंसाफ मांग रहे हैं? इंसाफ चाहते हैं कि जो इसका गाड़ी का ट्रक का मालिक था, उसने उस वक्त जब गाड़ी उसके बेनवी ने खरीदी, उस वक्त उसकी एज जो थी वो 14 साल थी। जबकि वो कैसे खरीद सकता है, क्योंकि जबकि 18 साल के बाद ही जो मैच्योर होती है उसकी एज गाड़ी खरीदने के लिए। अब उसने ऐसे फ्रॉड किया कंपनी के साथ, फाइनेंस कंपनी, उससे ये इन्होंने गाड़ी ली। तो वो लड़का जो कह रहा है, मालिक है जिसका नाम आरसी है, वो कह रहा है कि मेरे बेनोई ने ऐसा काम किया, मेरे साथ धोखा किया और वहां से गाड़ी निकलवा ली, फिर 2016 से अपने नाम करवाई। वो एफिडेविट भी साथ ही है, वो सेल डीड। यानी कि जिस ट्रक की चपेट में आपका भतीजा आया था, 24 साल का जो नौजवान जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वो ट्रक का जो मालिक है जिसके नाम पे वो ट्रक है, उसकी उम्र 14 साल थी उस वक्त गाड़ी ली। हाँ, जिस वक्त गाड़ी ली 2006 में उसकी उम्र 14 साल थी। तो वो किस तरह से ट्रक खरीद सकता है, ये सवाल है। आप इस फ्रॉड पे आप केस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक ये फ्रॉड और दूसरा इसके पास इंश्योरेंस नहीं था और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे की जान चली गई। पहले एक इंश्योरेंस भी था। एक ड्राइवर जो होता है वो उसको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी, तो कैसे चला रहा है। फिर आगे हादसा हो गया फिर बच्चे का। अब वो बच्चे के माँ बाप जो है वो वार लगा रहे हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं वो, क्योंकि उसका जो बाप है, बच्चे का बाप है, इस वक्त पैरालाइज है, वो एक व्हील चेयर पर है। तो आज आप पुलिस स्टेशन गए, क्या उन्होंने आपको? पुलिस स्टेशन एसडीओ साहब नहीं मिले मुझे। मैंने वो कह रहे थे कहीं बाहर गए हुए, तो मेरी वो एप्लीकेशन जो उन्होंने ले ली वहां रख ली। तो उन्होंने कहा कि आप हम फोन करेंगे, आपको कॉल करेंगे, तो बुलाएंगे, तो फिर हम SHO छन्नी हिम्मत। यानी आप चाहते हो इस पूरा 2020 में ये जो ट्रेजेडी हुई थी आपके बच्चे के साथ, तो उसका पूरा आप चाहते हो कि पूरी तरह से इंसाफ मिले कि जिस ट्रक की चपेट में आया था उस टाइम पे जो ट्रक का मालिक था, 2006 में जब उसने गाड़ी खरीदी, ट्रक खरीदा, तो उसकी उम्र 14 साल थी। अगर 14 साल थी तो कैसे उसने ट्रक खरीदा? दूसरा, इंश्योरेंस नहीं था और अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक इनके बच्चे को इंसाफ नहीं मिला है। महज 24 साल की उम्र में वो नौजवान इस दुनिया से रुखसत हो गया। क्या बीती होगी इस फैमिली पे, एक घर का चिराग जब बुझ गया होगा। तो क्या आप पुलिस को क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करेंगे कि फिल 4 जो है जल्द से जल्द उसके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए, उनके जो फ्रॉडस्टर हैं। तो फिर आप जब ये शिकंजे में आ जाएंगे इसकी पुलिस के में, तब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब पता चलेगा कि क्या मामला है। बिल्कुल, जो इन्होंने रिटर्न कंप्लेन दी है, रिटर्न कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दी है, वो भी कॉपी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि ये इनकी रिटर्न कंप्लेन है जो इन्होंने पुलिस को दी है। और इनकी पुलिस से अपील है, बहुत उम्मीद है इनको पुलिस से कि इनकी फैमिली के साथ जो है वो जरूर इंसाफ करेंगे। तो इसी के चलते जल्द से जल्द इस पूरे केस का खुलासा हो, जो भी कल्प्रिट है उसको सजा मिले, ट्रांसपेरेंसी से और फेयर तरीके से इस केस की जांच हो और इस फैमिली को इंसाफ मिले। इसी उम्मीद के साथ लूंगी इजाजत। देखते रहे जेके मीडिया।